इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। यानी कि एक सर्पिल बनाया गया है। सबसे पहले 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाया है। जैसे ए को केंद्र मानकर और 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर ये एक अर्धवृत्त बनाया है। उसके बाद 1.0 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर ये दूसरा अर्धवृत्त बनाया है, ये वाला। इसी प्रकार आगे 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर अगला अर्धवृत्त बनाया है, ये वाला। ये अर्धवृत्त बने हुए हैं। इस प्रकार से ये सर्कल बना हुआ है। आगे है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है, यानी जैसा कि इस आकृति में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्कल की कुल लंबाई क्या है? यानी कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्कल की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। पाई बराबर 22/7 लीजिए। पाई का मान कितना लेना है? 22/7। इसमें 13 क्रमागत अर्धवृत्त है, तो n का मान हो जाएगा 13। अब हम क्या करेंगे, इन अर्धवृत्तों की लंबाई ज्ञात करेंगे, यानी कि परिधि। अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है पाई आर। अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर। तो पहले हम L1 की लंबाई निकालें, यानी यहाँ लिखें L1 की लंबाई, ये हो जाएगी पाई आर। अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर। तो ये आगे हो जाएगी पाई आर। आर का मान कितना है यहाँ? आर का मान है पहले 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। अब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 पाई, ये हो जाएगा 0.5 पाई, यानी ये हो जाएगी L1 की लंबाई। अब हमें निकालनी L2 की लंबाई, तो ये हो जाएगी L2 बराबर, फॉर्मूला यही रहेगा पाई आर, क्योंकि अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर। ये आगे हो जाएगा पाई आर का मान कितना है? आर का मान है आगे है 1.0 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में, ये कर दें 1.0 सेंटीमीटर, बाद में लिख लेंगे। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 पाई, 1 लिखते नहीं, पाई हो जाएगा केवल। अब हमें मान निकालना है L3 का। किसका? L3 का, इसका। तो यहाँ निकालना है L3, फॉर्मूला यही रहेगा पाई आर। ये आगे हो जाएगा पाई आर का मान कितना है? आगे आर का मान 1.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 1.5, इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 पाई। हमने 3 मान निकाल दिए, हमारा इसी से काम हो जाएगा। हमारी एपी क्या बनेगी? एपी बनेगी, यानी कि एपी ये है 0.5 पाई, पहला पद हो गया। दूसरा हो जाएगा केवल पाई, और तीसरा हो जाएगा 1.5 पाई। डैश 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 आगे भी निकाल सकते हैं। अब ए का मान कितना हो गया? ए का मान हो गया 0.5 पाई, या लिखें ए बराबर 0.5 पाई, ये 5 है। डी का मान क्या होगा? E2 माइनस E1, यानी पाई में से 0.5 पाई घटाएंगे। पाई का मतलब 1 पाई, और 0.5 का मतलब आधा, यानी 1 में से आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 0.5 पाई, ये हो जाएगा डी का मान। एन का मान हमें दिया हुआ है कितना है? 13, तो यहाँ हो गया एन बराबर 13। अब योगफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यही फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एस एन यानी कि एस 13, एन का मान कितना है? 13, n/2 यानी कि 13/2 ब्रैकेट में 2a, ए का मान कितना है? 0.5 पाई, तो यहाँ हो जाएगा 0.5
पाई प्लस n-1, यानी यहाँ हो जाएगा 13-1 गुणा में डी। डी का मान कितना है 0.5 पाई, तो यहाँ हो जाएगा 0.5 पाई। इसे आगे हल करेंगे तो ये तो यही रहेगा 13/2, 13/2 ब्रैकेट में 2 का गुणा करेंगे 0.5 पाई से, तो ये हो जाएगा 5 में 10, एक का दशमलव लगेगा तो 1 पाई हो जाएगा, एक लिख देंगे सीधा पाई लिख देंगे प्लस यह 13 में से 1 घटाया कितना बचा 12, 12 का गुणा करेंगे हम 0.5 पाई से, तो ये हो जाएगा 12×7 और एक अंक का दशमलव केवल 6 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 पाई। इसे आगे हल करेंगे तो आगे कर देता हूं मैं यहाँ पर, यह 13/2, तो ये हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट में यह 1 पाई यह 6 पाई, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 पाई। अब ये 13/2 गुणा में 7 पाई का मान कितना है 22/7, तो यहाँ रख देंगे गुणा में 22/7। इस 7 से ये 7 कट जाएगा, इस 2 से 22 कटेगा 11 बार, तो 1 2 ये 11 बार, यानी हमारे पास बचा 13 गुणा में 11, 11 का गुणा 13 से करेंगे तो 11 तिया 33, यह हो गए 33 3 हासिल 3, 11 का 11 और 3 कितना होगा 14, यानी कि 143, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर 143 सेंटीमीटर, यानी यही हो जाएगा हमारा 18वें प्रश्न का उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 18 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।